आज की क्लास में हम जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में जाना था, उसका कुछ मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। फ्लिप फ्लॉप जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो सिंगल बिट मेमोरी को स्टोर करने के लिए होता है, और उसमें एक बार कोई पल्स दी जाती है तो वो अपनी स्टेट को होल्ड करके रखता है। कुछ फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपने जैसे देखा भी था कि आर एस फ्लिप फ्लॉप है जो सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। इसमें नॉर गेट का यूज करके सेट रिसेट किया जाता है, और इसमें दो अनस्टेबल स्टेट होती है। उसको रिमूव करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था, जिसमें इनेबल मैं दिखा भी देता हूँ, साथ में डिस्प्ले भी हो जाएगा। आपने देखा था कि आर एस फ्लिप फ्लॉप जो था, इसमें रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप था, इसमें नॉर गेट का यूज किया गया था, और इसमें दो अनस्टेबल स्टेट थी। जैसे ये तो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही थी क्योंकि ये होल्ड स्टेट थी। इसमें लास्ट जो आउटपुट था वो होता था, वो होल्ड करके रखता था, लास्ट स्टेट को होल्ड करके रखता था, बट ये एक अनस्टेबल स्टेट थी। इस कंडीशन में जो फ्लिप फ्लॉप है वो गलत सलत आउटपुट हमको दे रहा था। तो इसको रिमूव करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया, या डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर एस के बाद ये डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या किया, डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट दिया जाता था। आर और एस दो इनपुट नहीं दिए जाते थे, बल्कि एक इनपुट और एक इनेबल डिसेबल करने के लिए एक और इनपुट होता था जिसका काम होता था इनेबल डिसेबल करना। और वो इनेबल डिसेबल करता था गेट से, एंड गेट से। और साथ में ये आर एस फ्लिप फ्लॉप ही होता था, तो आर एस फ्लिप फ्लॉप का ही यूज किया जाता है जाता था। उसको थोड़ा सा कुछ पीछे दो एंड गेट लगा करके और सिंगल इनपुट के द्वारा उसको यूज किया जाता था। इससे दो अनस्टेबल जो स्टेट थी वो रिमूव हो गई थी, क्योंकि इसमें दो एक ही इनपुट दिया जाता था, तो या तो 1 0 या 0 1 आउट इनपुट ही जाएगा। और ये जो हिस्सा है ये केवल हमें कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट इसका यूज किया जाता है, ये अर्थिंग में चला जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब अगला जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप, इसको हम देखने जा रहे हैं आज, जेके फ्लिप फ्लॉप को। यहाँ पर जेके जो मीन्स है वो उसका वो लिया गया है जैक किल बाई से। ये इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल इंजीनियर के नाम पर रखा गया है, और ये सबसे पॉपुलर फ्लिप फ्लॉप है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। तो इस फ्लिप फ्लॉप में किस तरीके से आर एस फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफिकेशन किया गया देखते हैं। लाइक द आर एस फ्लिप फ्लॉप, इट हैज टू डेटा इनपुट्स। इसमें भी दो इनपुट होते हैं। आप देखेंगे इसमें जे और के, जैसे उसमें आर और एस होता था, इसमें भी दो इनपुट होते हैं। प्लस एक इनेबल डिसेबल के लिए यहाँ पर एक क्लॉक पल्स भी होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ इनेबल के लिए क्लॉक पल्स भी होती है, जिसको सीपी बोला जा रहा है। तो क्लॉक पल्स यहाँ पर बेसिकली दो तीन चेंजेस किए गए हैं। दो इनपुट रहेंगे जे और के, एक क्लॉक पल्स रहेगी जो दोनों को जोड़ेगी। यहाँ पर क्लॉक पल्स, इसमें अगर क्लॉक आएगी यानी कि पॉजिटिव सिग्नल आता है, तो ये दोनों जो है वो इनेबल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर एंड गेट में एक एक पॉजिटिव एक भी निगेटिव हो जाएगा तो पूरा निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे नैंड गेट यूज हुआ है, बल्कि नॉर के बदले क्या यूज हुआ है, नैंड गेट यूज हुआ है। प्लस ये फीडबैक भी ले रहा है, आपका जो ये आउटपुट है उसका फीडबैक जा रहा है यहाँ पर इनपुट पे। तो तीन मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहला तो इसमें दो इनपुट और एक क्लॉक पल्स है, दो इनपुट एक क्लॉक पल्स। दूसरा मेजर चेंजेस आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर नॉर के बदले नैंड गेट है। और तीसरा है कि ये फीडबैक यहाँ पर दिख रहा है, फीडबैक भी ले रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, नोट दैट द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम नैंड गेट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर गेट्स। नॉर गेट के बदले नैंड गेट का यूज किया गया है। इट हैज नो अनडिफाइंड स्टेट। जो आर एस फ्लिप फ्लॉप में जो अनडिफाइंड स्टेट थी उसको हटा दिया गया है, और वो अनडिफाइंड स्टेट इसमें नहीं मिलती है। The fundamental difference of this device
इज द फीडबैक पाथ। ये जो फीडबैक पाथ है, अभी मैंने बताया कि लास्ट का जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है वो एज इनपुट यहाँ पर जा रहा है, इसको फीडबैक पाथ भी बोलते हैं। तो ये हमारे आउटपुट से आउटपुट को एक हिस्से में इनपुट की तरह ले रहा है। क्लियर है? तो इससे कई सारे एडवांटेज होते हैं। हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट को के लिए भी डिसाइड करता है कि क्या होगा, और ये अनस्टेबल स्टेट को रिमूव भी कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्यू इज, अगला दिया हुआ है देखो, क्यू इज एंडेड विथ के। क्यू इज एंडेड विथ के, यहाँ पर के के साथ आप एंड करते हो, और क्लॉक पल्स दोनों के साथ लगा हुआ है। ये क्लॉक पल्स जो है CL के लिखा हुआ है, ये दोनों के साथ एंड गेट के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मान के चलते हैं कि जे और के दोनों की में जो पल्स है वो 0 है, यानी 0 वैल्यू गया है। नो वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। अगर एंड गेट, क्या इसको अगर एंड गेट माने, एंड गेट में एक भी 0 आता है, ये मान लीजिए 0 है और ये भी 0 होता है, तो इस एंड गेट का पूरा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा आउटपुट 0 होगा, लेकिन नैंड है इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पर सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब जब दोनों में 1 आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर 1 है और अगर यहाँ पर 1 है, तो इस एक नैंड गेट को लीजिए, अगर 1 और 0 है यहाँ पर, तो ये होगा आपका 1, और ये 1 1 है तो आपका हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है, ये वाला। क्लियर है? तो एक भी इसमें इसका फीडबैक होने का मतलब ये होता है कि अगर एक भी 0 होगा तो वो दूसरे को 0 कर देता है। जैसे ये 0 हुआ तो यहाँ पर ये 0 सिग्नल आएगा, यहाँ पर 1 हुआ तो ये 1 सिग्नल आ जाएगा। क्लियर? यहाँ के आउटपुट को लेता है। तो पहली वाली जो लाइन है आपकी, वो आपका कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर J और K 0 है, J और K 0 है और क्लॉक पल्स भी 0 है, क्लॉक पल्स भी 0 है, तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ पर आउटपुट आपका 0 आएगा। सेम उसी तरीके से अगर K की वैल्यू 1 कर देते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 कर देते हो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एंड गेट है, जब तक तीनों 1 नहीं होते हैं। क्योंकि क्लॉक 0 है, ये 1 है, तो क्लॉक अगर 0 हो गई है तो निश्चित सी बात है इसका आउटपुट 0 ही आएगा, और यहाँ पर आके 1 आगे आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर आके 1 आगे आएगा, और सेम वही स्टेट 1 और 0 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगा और ये 1 जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? दूसरा, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर J की वैल्यू 1 आती है, J की वैल्यू आपको 1 मिल रही, यहाँ पर मिल रही है, तो क्या होगा? J की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो अब यहाँ से जो फीडबैक आ रहा था, ये जो फीडबैक 1 आ रहा था, अब ध्यान देंगे फीडबैक 1 आ रहा है और यहाँ पर J की वैल्यू 1 आती है, तो इस तरीके से J की वैल्यू की, इफ वन इनपुट J और K इज एट लॉजिक 0, अगर दोनों में से कोई एक 0 पर है एंड द अदर इज एट लॉजिक 1, देन द आउटपुट इज सेट और रीसेट। अगर दोनों में से कोई भी एक जो है वो 0 है और दूसरा 1 है, तो आउटपुट जो है वो सेट और रीसेट होगा बाय J एंड K रिस्पेक्टिवली, जस्ट लाइक द RS फ्लिप फ्लॉप। फिर सिंपल सा है कि RS फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक कोई निगेटिव है, एक 0 और एक 1 है। इन बोथ पल्स आर 0 देन इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट। अगर दोनों 0 है तो सेम स्टेट में रहेगा, और ऐसा होना भी चाहिए।
और क्लॉक पल्स पे भी देखने को मिला था आपको, आरएस फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स नहीं होती थी, इसमें क्लॉक पल्स है और दोनों की जीरो होने पर ये जीरो ही रहेगा, मतलब प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखेगा। इफ द बोथ इनपुट्स आर हाई, दोनों की वैल्यू अगर 1 होती है, however the flip flop changes the state where a clock pulse occurred, अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पर J और K दोनों की वैल्यू 1 होती है, तब क्या होगा, अगर क्लॉक पल्स स्टेट चेंज भी करता है अपना, तो ये गो बैक जीरो वाला जो कंडीशन है ये आपको मिलेगा। गो बैक जीरो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पर ऐसी होती है तो क्लॉक पल्स पे प्रीवियस स्टेट जो है उसका रिवर्स हो जाएगा, 0 to 1 और 1 to 0 हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें 3 चेंजेस किए गए थे, क्लॉक पल्स ऐड की गई है, 2 इनपुट है और ये फीडबैक लेता है। यहाँ पर उसका कुछ टेबल दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल दिया हुआ है। तो फीडबैक जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आपका फीडबैक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 इनपुट लिया गया है, जे के, और एक क्यू एन है और एक क्यू एन प्लस 1 है। तो यहाँ पर ये प्रीवियस आउटपुट है और ये नेक्स्ट आउटपुट है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं, इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका टीवी का जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट जो है मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, इसलिए उसको समझाते हैं, उसी से समझ में आता है जल्दी। आपका जो टीवी का रिमोट है, तो टीवी का प्रीवियस स्टेट अभी क्या है, 0, मतलब टीवी बंद है। टीवी अगर बंद है, प्रीवियस स्टेट जो है वो 0 है, मतलब टीवी बंद है। तो जे और के दोनों में अगर 1 आता है, इसमें भी करंट आता है और इसमें भी करंट आता है, तो टीवी जो है अगला जो स्टेज होगा उसमें टीवी ऑन हो जाएगी। प्रीवियस स्टेट अगर ऑफ है तो टीवी ऑन हो जाएगी। क्लियर है? और प्रीवियस स्टेट अगर ऑन है, सॉरी, प्रीवियस स्टेट ऑन है और ये दोनों में अगर 1 1 आता है तो टीवी ऑफ हो जाएगी। यानी कि सेम वही काम हो रहा है ये दो लाइन पर, जैसा आपके टीवी के रिमोट के पावर बटन पे होता है। टीवी अगर प्रीवियस स्टेट उसका ऑफ होता है तो बटन दबाने पर, यहाँ दोनों बटन को कंबाइन कर देते हैं, दोनों बटन ऑन होने पर टीवी ऑन हो जाती है। और प्रीवियस स्टेट ऑन है तो दोनों बटन दबाने पर टीवी ऑफ हो जाएगी। ये जो दो स्टेट दिए हुए हैं इसमें आप देखोगे, अब इसमें सारे स्टेट को आप देख सकते हो। मान लेते हैं पहले टीवी बंद थी, ठीक है, 4 जेके फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस स्टेज में दिया हुआ है कि टीवी बंद थी। टीवी को ही मान लेते हैं, ये टीवी को ऑन ऑफ करने का रिमोट का वो बटन है, पावर बटन। टीवी बंद थी तो उसमें जेके के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1, ऐसे देख सकते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर है? तो टीवी अगर ऑफ है तो उसमें 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 मिलेगा। दोनों में से कोई एक भी अगर 0 1 होता है तो वो सेट रिसेट का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? दोनों में से अगर ये रिसेट होगा, ये रिसेट होगा, तो यहाँ पर ये जो स्पेशल कंडीशन है इसको हमको फोकस करना है। क्यों इसको फोकस करना है? कोई बता सकता है इसको हम क्यों फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट क्यों कर रहे हैं इसको? ओके, ठीक है, मैं ही क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अपने लास्ट क्लास में, मतलब कुछ क्लास में आरएस के बारे में देखा था, आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इसमें ये जो दो स्टेट थी ना, ये तो बड़ी अच्छी थी कि सेट की वैल्यू 1 और रिसेट की वैल्यू 0, तो सेट हो जा रहा था, अदरवाइज रिसेट हो जा रहा था। और 0 0 होने पर वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रख रहा था, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता था। लेकिन प्रॉब्लम कब आती थी? जब ये वाला स्टेट आता था। अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि अगर आर एस फ्लिप फ्लॉप में दिस कंडीशन वायलेट्स द फैक्ट दैट बोथ आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो स्टेट थी ये एक प्रकार की हैंग होने वाली सिचुएशन थी। अगर दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो आउटपुट क्या आएगा वो हमें नहीं पता चल रहा था। वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ का सीक्वेंस पैदा करता था। और
ये जो था अनस्टेबल स्टेट कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोथ इनपुट्स, अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जब ये वाली स्टेटमेंट आती है कि दोनों अगर 1 हो जाते हैं तो अनस्टेबल स्टेट आ जाएगी। क्या आउटपुट होगा? ऑन ऑफ होगा और हैंग टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। यानी आपका रिमोट दबा रहे हैं तो बार बार टीवी ऑन ऑफ हो रहा है, और न तो ऑन हो रहा है न तो ऑफ हो रहा है, और हैंग हो गया है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है, ये होनी भी चाहिए। ये सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है, ये भी होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा सिचुएशन थी, और ये होल्ड स्टेट थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि बटन दबा के छोड़ दे रहे थे तो भी टीवी ऑन की ऑन है, फिर बटन दबा के छोड़ दे रहे हैं तो ऑफ हो गई, लेकिन ऑफ की ऑफ है। लेकिन ये था कि अगर दोनों में 1 आ जाता है तो ये हैंग टाइप की सिचुएशन हो जाती है। तो ये दोनों के 1 वाली सिचुएशन को रिमूव करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों अगर ये 3 हिस्सा तो जेके जैसा चल रहा है, एस आर जैसा चल रहा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप में होता है। ये होल्ड स्टेट है, प्रीवियस स्टेट 0 थी तो दोनों 0 होने पर अगली स्टेट भी 0 है, होल्ड स्टेट बोल रहे होते इसको। और ये है रीसेट वाला कंडीशन, और ये है सेट वाला कंडीशन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये है रीसेट वाला कंडीशन और ये है सेट वाला कंडीशन। रीसेट मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया, और ये 1 था तो 1 कर दिया। ये रीसेट वाली कंडीशन है, यानी कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा ये तीनों। इसमें इन 3 जगहों पर ये 0 से और इन 3 1 से कोई मतलब नहीं है। ये आर एस जैसा आउटपुट दे रहा है। दोनों 0 होने पर 0, ये देखिए दोनों 0 होने पर 0, और यहाँ पर 0 होने पर 1, क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रख रहा है। इसकी प्रीवियस स्टेट जो थी वही मिलेगी, इसकी प्रीवियस स्टेट जो थी वही मिलेगी। ऐसा आर एस में भी होता था, और ऐसा अगर रीसेट वाले को 1 करते थे तो 0 हो जाता था, यहाँ भी रीसेट वाले को 1 करते थे तो 0 हो जाता था, भले ही इनपुट कुछ हो। और ये आपका है सेट वाला, इसमें सेट में करने पर 1 हो जा रहा है, इसमें सेट में करने पर 1 हो जा रहा है। प्रॉब्लम कब हो रही थी? जब दोनों 1 हो जा रहे थे तो हैंग जैसा हो जा रहा था, ये वाला। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में चाहे प्रीवियस में टीवी ऑफ रहे या ऑन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों में 1 देने पर भी हैंग नहीं होगा। वो दोनों पे 1 देंगे तो क्या होगा? टीवी अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, और ऑफ है, ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। यानी जो चौथी स्टेट थी इसकी, ये वाली आरएस की जो चौथी स्टेट थी ये वाली, जिस जो अनस्टेबल स्टेट पैदा कर रही थी, इसको भी रिमूव कर दिया गया जेके फ्लिप फ्लॉप में। यानी जेके फ्लिप फ्लॉप में ये 3 कंडीशन एज इट इज मिल रही हैं, और ये चौथी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, अगर आरएस फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कंडीशन आ जाए तो हैंग हो जा रहा था, लेकिन जेके में ऐसी कंडीशन आने पर भी हैंग नहीं हो रहा है, बल्कि स्विचिंग हो रही है, ऑन से ऑफ हो रहा है और ऑफ से ऑन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मेरे ख्याल से ये जो 4 कॉम्बिनेशन है इसी पे पूरा फ्लिप फ्लॉप आधारित है, और इसको मुझे लगता है समझ में आया भी होगा आपको, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।